प्रगाढ़ पुनरीक्षण की भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद शुरुआत हुई थी और हमारा सबसे पहले जो गणना चरण प्रारंभ हुआ था 4 नवंबर से और उसकी अवधि बढ़ाई गई थी और उसके बाद 6 जनवरी को हमारा आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। और कार्यक्रम ये था कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक 1 महीने का समय दावा और आपत्ति का रहेगा, जिसमें मतदाता फॉर्म 6 भर के अपना दावा कर सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम लाने का। फॉर्म 7 भर के आपत्ति की जा सकती है किसी वोटर का नाम हटाने के लिए और जो लोग दावा कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए और फॉर्म 8 संशोधन करने के लिए। तो अभी आज लगभग 1 माह हो गया इस दावा और आपत्ति अवधि को और इस अवधि में हमारे पास बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आए हैं। हमारा जिस दिन 6 जनवरी को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उससे पहले 27 अक्टूबर से 6 जनवरी के बीच लगभग 16,18,574 फॉर्म 6 आए हुए थे और 49,399 49,399 ये हमारे फॉर्म 7 आए हुए थे जिस दिन आलेख्य मतदाता सूची हमारी प्रकाशित हुई। और उस दिन से लेके कल तक हमारा फॉर्म 7 जो आए नाम काटने के लिए आपत्तियां, वो 82,684 आई हैं इस 1 महीने की अवधि में, 6 जनवरी से 5 फरवरी तक। और जो फॉर्म 6 आए हैं नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 82,684, ये कल जो हमने अपना डेली बुलेटिन दिया था उसके अनुसार है। तो जो डेली बुलेटिन है जो कल हमने दिया, इसका मतलब परसों रात तक यानी 4 फरवरी की रात तक ये फिगर्स थे 82,684 के, और इसका जो कल का फिगर है वो आज के डेली बुलेटिन में हम लोग छापेंगे। और फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने के लिए दावा है वो 37,80,414 फॉर्म आए हैं। ये फॉर्म आए हैं 6 जनवरी से लेके और 4 फरवरी तक, इस अवधि के बीच में 37,80,414। और जो ओवरसीज इलेक्टर्स हैं, प्रवासी निर्वाचक जो विदेश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और शिक्षा या व्यवसाय या नौकरी के लिए बाहर गए लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, वो लोग फॉर्म 6A भरकर ओवरसीज इलेक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे 1073 एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। और अगर हम डेली रूप से देखें कि पिछले दिनों में हमारा कितना प्रतिदिन जो फॉर्म 6 के आने की गति, ये लगातार बढ़ रही है। और कल का फिगर यानी 5 फरवरी को अभी तक का हाईएस्ट आया है। कल 3,51,745 फॉर्म 6 केवल एक दिन में आए और इससे पिछले दिन 2,84,000 थे, उससे पहले 2,63,000 थे, उससे पहले 2,44,000 थे। यानी फॉर्म 6 आने की हमारी गति भी अभी बढ़ रही है। तो जो हम बता रहे थे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिस दिन पब्लिश हुई थी कि बड़ी संख्या में अभी लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, तो वो लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं। 6 जनवरी से एक तो हमारा कार्रवाई शुरू हुई थी दावा और आपत्ति की, और दूसरी समानांतर रूप से एक दूसरी कार्रवाई चली थी, वो थी ऐसे वोटर्स जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया था, उनमें से कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हुई थी 2003 की जो हमारी पिछली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से। तो ऐसे 1,04,00,000 लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मैपिंग हुई लेकिन उसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, तार्किक विसंगतियां थी। ऐसे लोग 2,22,00,000 थे। 1,04,00,000 थे जिन्होंने जब अपना गणना फॉर्म भरा तो उसमें एक मैपिंग करानी थी, वो कराई नहीं, बिल्कुल खाली छोड़ा।
और 2,22,00,000 ऐसे हैं जिन्होंने 2,22,00,000 जिन्होंने मैपिंग तो करवाई, लेकिन उसमें तार्किक विसंगतियां थी। तार्किक विसंगतियों का अर्थ है कि उन्होंने यदि अपना पिता के नाम से किसी व्यक्ति से मैपिंग कराई तो वो जो नाम पिछली वोटर लिस्ट में जिस सीरियल नंबर से कराया वो नाम और उनके पिता का नाम जो आज वोटर लिस्ट में उसमें कुछ भिन्नता आ गई, या पिता से मैपिंग जिनसे कराई उनकी और इनकी आयु में अंतर 15 साल से ही कम का आ रहा है, या बहुत ज्यादा आ रहा है, 50 साल से अधिक का आ रहा है। तो ऐसे कुछ कारणों से तार्किक विसंगतियां आई थी, तो उनको भी नोटिस जा रहा है, गया है और जा भी रहा है। सो कुल मिला के 3,26,00,000 लोगों को नोटिस जाना है, उनका फिर जवाब आना है और उस पर फिर ईआरओ को एक निर्णय लेना है। तो ये हमारी कार्रवाई भी साथ ही साथ चल रही थी, दावा और आपत्ति के साथ ही साथ। इसमें हमारा जो अभी तक का लेखा जोखा है कि 2,37,00,000 नोटिस हमारे जनरेट हो गए सिस्टम से, और जिसमें से 86,27,000 नोटिस मतदाता को सर्व भी कर दिए गए, उनको दे भी दिया गया है। और इनमें से 30,30,000 मतदाताओं की सुनवाई भी हो गई। 30,30,000, तो यानी जो नोटिस का अभी 9.2% लोगों की सुनवाई हो गई। हाँ, 3,26,00,000 के सापेक्ष ये फिगर्स आ रहे हैं। 2,37,00,000 का नोटिस जनरेट हो गया, 86,27,000 को नोटिस मिल भी गया है। उनमें से 30,30,000 ने सुनवाई भी करवा ली, अपने डॉक्यूमेंट्स नोटिस मिलेगा और उसकी सुनवाई होगी, मतदाता अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, उसके बाद निर्णय होगा। प्रक्रिया चल रही है। तो मैं आपको बताया कि इतना अभी तक प्रगति हुई है, और इस वजह से इन दोनों वजहों से मेनली नोटिसेस और जिस गति से हमारे फॉर्म 6 आ रहे हैं, लगभग रोज गति बढ़ रही है, उसके लिए 27 जनवरी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में, और उसमें किसी दल द्वारा ये कहा गया कि इस समय बढ़ना चाहिए दावा आपत्ति का भी और नोटिस जारी होकर उसका जवाब लेने का भी, और सभी दल इससे सहमत थे। और इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग को एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि ये समय दावा आपत्ति का भी बढ़ा दिया जाए और नोटिस जारी करके सुनवाई पूरी करने का भी। जो भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर एक निर्णय लेके ये बताया कि जो हमारा 6 फरवरी आज जो अंतिम दिवस था दावा आपत्ति का, ये अब 6 मार्च हो गया। 1 महीने का समय हमें और मिला उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। किसी का नाम जुड़ा नहीं है तो जुड़वा सकते हैं। हाँ, आज जो अंतिम दिन था, अब ये 1 महीने का समय अवधि बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। अब 6 मार्च तक लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दे सकते हैं। नाम किसी का कटवाना है तो फॉर्म 7 दे सकते हैं, संशोधन के लिए फॉर्म 8 भी दे सकते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जो विसंगति या नो मैपिंग में जो नोटिस जारी होना है और उसका जवाब आना है और उस पर जो ईआरओ को निर्णय लेना है, इसके लिए समय अवधि भी बढ़ा दी। जो पहले 27 फरवरी थी वो अब 27 मार्च हो गई। नहीं, इसका निराकरण, अंतिम निराकरण 27 मार्च तक करना है हमें। ये वो डेडलाइन है कि नोटिस सर्व हो जाए, लोग आ जाएं, अपनी सुनवाई करवा लें, दस्तावेज दे दें और ईआरओ निर्णय ले ले। ये 27 मार्च तक उनका साथ साथ निर्णय चल रहा है। हाँ, क्लियर कर दीजिए। ये लास्ट है कि इसके अंदर हमें सब कंप्लीट करना है। देखिए, मेरा अनुरोध ये है कि मैं सारी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप थोड़ा फोकस करें। तो अभी 2 चीजें हैं, कंफ्यूज ना करें। पहला है दावा आपत्ति की अवधि बढ़ा दी, 6 फरवरी जो आज थी फॉर्म 6, 7, 8 देने की, वो 6 मार्च हो गई। दूसरा जिसमें समय ज्यादा लग रहा है, वो उन लोगों को जिन्होंने का नाम ड्राफ्ट में आया था, ऑलरेडी आ गया था, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हुई या मैपिंग में विसंगति हुई, उनको नोटिस जा रहा है, उनका जवाब आ रहा है और उस पर एक निर्णय हो रहा है। वो एक कार्रवाई अलग है,
वो 27 फरवरी उसका अंतिम समय था, वो भी बढ़ के 27 मार्च हो गया। यानी अभी समय की कोई कमी नहीं है, कोई पैनिक करने किसी की जरूरत नहीं। अभी भी नाम नहीं है तो अपना नाम दे सकते हैं। और अंतिम जो हमारी इस पूरे SIR 2026 की अंतिम मतदाता सूची अब उत्तर प्रदेश की 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होगी। जनता अपना नाम देख सके ड्राफ्ट मतदाता सूची में। इसमें हमने न केवल भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है ड्राफ्ट मतदाता सूची, सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दिया गया है। अब हमने एक निर्देश ये दिए कि जो हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं, प्रति कार्य दिवस 10 से 12 बजे के बीच में पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे और उनके पास ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे कोई भी मतदाता 10 से 12 वर्किंग डे में अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके BLO से मिल सकता है, ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकता है। इसके साथ ही साथ बूथ लेवल अधिकारी के पास ASDDR लिस्ट यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू साइन, ये वो मतदाता थे जो 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम था उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में, लेकिन गणना चरण में अन्य कारणों से किसी की मृत्यु रिपोर्ट हुई कि चला गया है, इस कारण से इनका नाम जब 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो उसमें नहीं रहा। ऐसे लगभग 2,88,00,000 लोग थे। इनके नाम ASDDR लिस्ट में है, बूथ वाइज हैं। वो लिस्ट भी BLO के पास है। कोई व्यक्ति जाके देख सकता है कि मेरा नाम पहले था तो क्यों कटा, मुझे क्या मरा हुआ दिखा दिया, या मुझे शिफ्टेड दिखा दिया, या मुझे एब्सेंट दिखाया, तो वो चीज भी जानकारी मिल सकती है। तीसरी चीज, हर BLO को ये कहा गया कि 2003 की जो अंतिम मतदाता सूची थी उत्तर प्रदेश की, वो भी उनके पास उपलब्ध रहेगी, क्योंकि जब लोग नए अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको भी मैपिंग करनी है, तो वो उससे मैपिंग भी देख सकते हैं 2003 की। चौथा जो नया निर्देश अभी दिया है वो ये है कि उस बूथ के वो वोटर्स जिनकी नो मैपिंग है उसकी लिस्ट भी रहेगी, वो वोटर्स जिनकी मैपिंग में कोई विसंगति है उसकी भी लिस्ट रहेगी। क्योंकि लोगों को ये कहना था कि हमें अभी तो नोटिस नहीं आया, लेकिन आशंका बनी हुई है कि हमें नोटिस तो नहीं आ जाएगा। सो उसके लिए भी हमने ये उपाय किया है कि अब जाके कोई भी मतदाता देखे कि अगर उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में है, नो मैपिंग में नहीं है, तार्किक विसंगति वाले में नहीं है, इसका मतलब उसका फाइनल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो और प्रतिदिन 10 से 12 BLO हर पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध रहेगा।